हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सीखेंगे कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे कॉन्टिन्यूटी से अलग होती है। बाकी इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ थ्योरम से रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें हम लोग। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले समझते हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी होता क्या है। मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ। किसी भी फंक्शन, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ रियल वैल्यू फंक्शन है, उसको हम लोग यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस तब कहेंगे जब हम ये कह सकते हैं कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट अगर उसमें दो कोई ऐसे एलिमेंट हैं एक्स वाई, इसमें सेट एस से बिलोंग कर रहे हैं, और सच दैट हम ये कह सकें कि एक्स वाई डेल्टा के एक दूसरे के नेबरहुड में है, यानी कि एक्स वाई में जो डिफरेंस है वो डेल्टा का है। और तब अगर ये हमें मिलता है कि उसके जो फंक्शंस हैं उनका जो डिफरेंस है वो किसका है, वो है एप्सिलॉन का। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। अब ऐसे डेफिनेशन समझना मुश्किल होता है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको, बहुत ही फेमस एग्जांपल है ये। हम एक 1/x या x² का एक एग्जांपल लेते हैं जो कि 0 से इन्फिनिटी तक का मैंने बनाया है। ये आप देख सकते हैं कि 0 की वजह से जा रहा है ये इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर हम समझें कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या है, आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि मैंने ये दो पॉइंट ले लिया, ये मैंने ले लिया y और ये ले लिया x। अब इसके आप इधर अगर देखें तो ये क्या है, fx है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जाएगा fy। ओके, तो ये जो डिफरेंस है ये एप्सिलॉन का है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ओके, और ये जो डिफरेंस है ये किसका है, ये डिफरेंस है डेल्टा का। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर मैं यहाँ यही पॉइंट को मैं एप्सिलॉन को फिक्स रखा है मैंने, ठीक है। मैं इसको उठाया, एप्सिलॉन फिक्स रखा, fx लिया, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, fy ले लिया। एप्सिलॉन मेरा फिक्स है, यानी अगर यहाँ पे अगर से डिफरेंस 1 था, इनके बीच का डिफरेंस 1 था, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। ओके, लेकिन आप देख सकते हैं कि डेल्टा में चेंज आ गया है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो डेल्टा हमारा है ना, वो डिपेंड एप्सिलॉन पे ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे x0 यानी कि जो वैल्यूज हैं इन पे भी डिपेंड कर रहा है। और ये जब चीज़ होती है तो हम कहते हैं कि ये चीज़ जब होती है तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। वहाँ पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि डेल्टा में एप्सिलॉन पे डिपेंड करे, चेंजमेंट ना हो, वहाँ पे फिक्स रहे, तब ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होता है। तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, इस एग्जांपल से आसानी समझ लिया हमने कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होता क्या है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये समझ सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं शो करना है कि क्या ये जो फंक्शन है, ये जो पॉलीनॉमियल है, क्या ये r या रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उससे हम उठाएंगे कि जो fx माइनस fy है फंक्शन, वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से। व्हेन x माइनस वाई जो है वो लेस देन है डेल्टा से। तो इस चीज़ को उठाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं कि x, y जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, एंड फॉर x fx माइनस fy हम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, पुट करो वैल्यू 3x प्लस 11 माइनस 3x माइनस 11। ओके, अब यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया उसको, तो ये कट जाएगा, और ये यहाँ पे y होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस 3y। ओके, यहाँ पे y पुट करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस वाई। तो जिस तरह से हमने लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिस तरह से हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी तरह से इसको सॉल्व करना पड़ता है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो fx माइनस fy है, ये पूरा ये एप्सिलॉन छोटा है। तो मैंने इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया, इसको मैं ये ले आया, एंड देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, किस पे, इस पे कंडीशन लगाएंगे। डेल्टा की वैल्यू अगर हमें रख दें एप्सिलॉन, अगर हम डेल्टा को एप्सिलॉन बराबर ले लें, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा इसकी जगह पे। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि ये जो पूरा है वो किससे छोटा हो जाए, वो एप्सिलॉन छोटा हो जाए।
तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पुट कर सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 3। तो इससे क्या होगा कि x माइनस वाई जो होगा वो छोटा हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 3 से, और जब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 3 बाई 3, ये आ गया एप्सिलॉन। तो इस तरह से हमने शो कर दिया कि जो हमारा एफ एक्स माइनस एफ वाई है वो लेस देन है एप्सिलॉन से। मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। एक मिनट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। एक मिनट। एक मिनट चला गया। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन था कुछ इस तरह से। हाफ एंड इन्फिनिटी, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको हमें सॉल्व करना था, तो इसको आपको जब सॉल्व करना हो तो आप क्या करोगे, सिमिलर चीज़ करोगे, एफ एक्स माइनस एफ वाई। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले 1/x माइनस 1/y कर लेंगे। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ऊपर वाले को ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि मॉड है ना, तो आप रिप्लेस कर सकते हो। सबसे मेन स्टेप ये है यहाँ पे कि इसको और सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि x जो है इस रेंज में लाई कर रहा है, इस रेंज में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हाफ से बड़ा होगा। ठीक है, हाफ से बड़ा होगा ये। ओके, तो जब हम इसको लगाएंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो हम क्या कर सकते हैं, और y के लिए भी यही चीज़ सेम चीज़ अप्लाई होगी क्योंकि y भी एक नंबर है, इसके बीच लाई कर रहा है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हाफ रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा है इससे और छोटी वैल्यू रख रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, ये आ जाएगा मॉड बाई वाई, और ये हो जाएगा 4 ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हो कि x माइनस वाई का जो मॉड है वो लेस देन किससे है, एप्सिलॉन बाई 4 से। क्योंकि जब इसको आप यहाँ पुट करोगे x माइनस वाई की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 4 डॉट ये आ जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व करते हो। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो मेरा लिमिट वाला वीडियो देख लो। लिमिट वाली वीडियो में मैंने इसको सही से समझाया है, वो लिमिट के लिए था, लेकिन ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने ये सॉल्व किया था, अब ये हम थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम हमारी ये कहती है कि यदि कोई फंक्शन जो है वो किसी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, तो हम कह सकते हैं वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस भी होगा उस क्लोज इंटरवल में। जैसे कि मान लो ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ऑन 0 to 1 दिया है। ओके, तो हमें यहाँ पे केवल एक चीज करनी होगी, जो कि क्लोज इंटरवल, तो हमें एक चीज प्रूव करनी होगी कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल। एंड इसके लिए हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस, वो कॉन्टिन्यूअस होता ही है ऑन रियल नंबर। सिंस हमें पता है कि ये जो हमें सेट मिला है वो क्या सबसेट है रियल नंबर का, देयरफॉर ये जो पॉलिनोमियल है हमारा पॉलिनोमियल एक्स क्यूब, वो जो होगा कॉन्टिन्यूअस होगा किस पे होगा 0,1 पे भी होगा कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसी का एक सबसेट है ना रियल नंबर का। पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं कॉन्टिन्यूअस क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं, है ना, ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ऐसे करके, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो क्योंकि ये क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस भी होगा ए बी पे। तो इसको आप लिखोगे, इसको आप क्या लिखोगे, सिंस एक्स क्यूब इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल, देन एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी। आपको ये थ्योरम लिखनी पड़ेगी ऊपर पूरी पेपर में। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहता है, नेक्स्ट थ्योरम को मैं आपको सीधे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जैसे कि अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जैसे सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल की जगह ओपन इंटरवल हो गया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक एक्सटेंडेड फंक्शन बनाते हैं। एक्सटेंडेड फंक्शन का एक कंडीशन ये होती है कि जो डोमेन होती है फंक्शन की, जैसे ये फंक्शन है, वो इसके एक्सटेंडेड फंक्शन के सबसेट के बराबर होगी, है ना, एक्सटेंडेड फंक्शन के सबसेट के बराबर। कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसके सबसेट के बराबर होगा ये। ओके, यानी डोमेन जो होगा वो या तो इससे बड़ी होगी या तो वही होगी, और फंक्शन कुछ सेम होगा, फंक्शन सेम होगा। ठीक है, वेयर जो एक्स होगा वो डोमेन ऑफ एफ के बराबर है। तो किस तरह से बनाते हैं एक्सटेंडेड फंक्शन,
कुछ इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब लिखेंगे व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन 0 हो जाएगा जब x इक्वल होगा 0 के, और फंक्शन 1 हो जाएगा जब x इक्वल होगा 1 के। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमें पता है कि अगर क्लोज इंटरवल पे कोई फंक्शन जो होता है कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस भी हो जाता है। पिछले थोड़े यही पढ़े थे हम लोग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ओपन इंटरवल है, तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये 0 और 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, तब इसका मतलब तो एक तरह से क्लोज इंटरवल पे ही हो गया कॉन्टिन्यूअस ना। तो इस चीज को करने के लिए हमें एक एक्सटेंडेड फंक्शन बनाना पड़ता है, जहाँ पे जो ये फंक्शन एक्सटेंडेड फंक्शन वो 0 और 1 को भी इंक्लूड कर देता है, यानी इस 0 और 1 को भी इस एक्सटेंडेड फंक्शन ने इंक्लूड कर दिया। तो इसके हिसाब से अगर ये एक्सटेंडेड फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, किस पे हो जाता है कॉन्टिन्यूअस, 0 और 1 इस पे, तो क्या देखो क्लोज इंटरवल। देन हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस भी होगा और ओपन इंटरवल। तो हमें पता है कि ये जो फंक्शन बन रहा है एक्स क्यूब 0 और 1 ये कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों कॉन्टिन्यूअस होगा भाई, मान लो मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम से, ठीक है। एक्स क्यूब जो था कुछ ऐसे है, अब यहाँ पे 0 कर दिया है, यहाँ पे 1 कर दिया है, इन दोनों को इंक्लूड कर लिया है, और है तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, तो पॉलिनोमियल ही, क्योंकि पॉलिनोमियल रियल नंबर पे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसका मतलब ये एक्सटेंडेड फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा इस पे, ओके। तो ये जो एफ एक्स है ये भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा इस थ्योरम के हिसाब से। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं इसका, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ इसी चीज़ का, तो मान लो मैंने कह दिया कि एक्स स्क्वायर है ऑन 0 1, तो हम क्या बनाएंगे, एक एक्सटेंडेड फंक्शन बनाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0, जब एक्स 0 के बराबर होगा 0 हो जाएगा, ये 1, ठीक है। तो मतलब हमने इन पॉइंट को इंक्लूड कर लिया, ओके। जब ये एक्सटेंडेड फंक्शन बन गया तो हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है इस पे एक्स स्क्वायर पे, मतलब सॉरी इस पे ये कॉन्टिन्यूअस है किस पे, पूरा 0 to 1 यानी क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है। ये एक्सटेंडेड फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है, देयरफॉर ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि इसका एक्सटेंडेड फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था क्लोज इंटरवल पे, इसीलिए फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये थ्योरम 3 है, इसमें क्या है, ये सब थ्योरम जो है एक तरह से ट्रिक्स है, इन थ्योरम से याद कर लो। थ्योरम 3 ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन, जैसे कि थ्योरम 3 ये कहती है कि हमने कोई सीक्वेंस ले लिया, एसएन सीक्वेंस ले लिया। अब अगर ये सीक्वेंस जो है वो कॉची सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस आपको मैं हल्के से दे देता हूँ क्या होता है, ठीक है, अभी बता रहा हूँ। तो अगर ये कॉची सीक्वेंस है और एफ एस एन जो आ गया वो भी कॉची सीक्वेंस हो जाएगा, अगर हो गया ये एफ एस एन कॉची, तो इसका मतलब है कि एफ जो है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अगर एस एन कॉन्टिन्यूअस, अगर एस एन कॉची है, एफ एस एन भी कॉची हो गया, तब ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब, 1/x ये सब क्या होते हैं, कॉची होते हैं। बट एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर ये सब कॉची नहीं होते, ठीक है, कॉची नहीं होते, बस इतना याद रखो, और ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीक्वेंस लेंगे 1/n, जो कि कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, इसकी जो लिमिट है एस एन की वो क्या है, 0, ओके। अब चूंकि 0 कन्वर्ट कर रहा है, एंड सिंस इट इज कॉची सीक्वेंस, सो जब हम इसका क्या निकालेंगे, एफ एस एन निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1/n क्यूब, तो n क्यूब आ जाएगा। एंड वी नो दैट दिस इज नॉट कॉची सीक्वेंस, n क्यूब इज नॉट अ कॉची सीक्वेंस, इसका मतलब एफ एस एन जो है कॉची सीक्वेंस नहीं है। सो फ्रॉम थ्योरम 3 वी कैन से दैट ये जो फंक्शन है हमारा वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ओके। इस तरह से आप सॉल्व करोगे इसको। अब मैं आपको एक चीज़, एक ट्रिक बताता हूँ फॉर द
मान लो यहाँ को साइन दिया हुआ है, साइन का कोई फंक्शन दिया है, मान लो मैंने कह दिया 1/x² है, अब वो ऑन है इस पे, ठीक है। आपको पता लगाना है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो आप कैसे लगाओगे? आपको ये चेक करना है कि देखो 0 से 1 तक के बीच में तो ये कॉन्टिन्यूस है ही, बस एंड पॉइंट पे चेक कर लो, एंड पॉइंट पे, ठीक है, एंड पॉइंट पे। तो क्या 0 पे अगर इसकी लिमिट फाइंड करो इस चीज की, तो क्या अगर 0 पे ये फाइनाइट लिमिट दे रहा है? कहाँ दे रहा है फाइनाइट लिमिट? ये तो वो करता है ना, ऑसिलेट करता है, ये फाइनाइट लिमिट नहीं देता 0 पे, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। वहीं अगर आप x इंटू साइन 1/x² ले लो ऑन इस पे 0 to 1, तो आप देख सकते हो कि 0 पे क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो गया है, तो साइन ये 0 पे अगर देखोगे, इसकी लिमिट फाइंड करोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरे पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है और डिफाइंड है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो गया। तो आपको जैसे कोई इंटरवल दे दिया जाए एक भी, तो आपको एंड पॉइंट में देख लेना है, एंड पॉइंट में अगर वो उसकी लिमिट आ रही है सही से, तो यानी कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह से अगर आप देखो 1/x का एग्जांपल देखो 0 to इन्फिनिटी, तो आप देख सकते हो 0 पे ये क्या होता है, इन्फिनाइट हो जाता है, यानी कि एक फाइनाइट लिमिट नहीं आती, इसका मतलब 0 पे ये नहीं होता है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। वेयर आप अगर देखो इसको अगर कोई नंबर यहाँ लिख दो, तो इस इंटरवल पे हो जाता है कॉन्टिन्यूस। तो इंटरवल का भी असर आता है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर को ख़त्म किया, इस वीडियो को, और हमने देखा कि क्या यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होता है, क्या नहीं होता है, कैसे इसको समझ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।